वेलकम टू विज एजुकेशन। तो आज हम लोग जो है रिमेनिंग जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो बचा हुआ जो फिजिकल प्रॉपर्टी था वो डेंसिटी था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड सोनिसिटी एंड लस्टर, ठीक है, या लस्टर्स। तो ये आपका 5 रिमेनिंग टॉपिक है जिसको हम लोग डील कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले आपको याद दिला दें, चैनल्स को आपका जो हमारा विजय एजुकेशन चैनल उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड जितना हो सके उसको लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। सबसे पहला है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी को समझते हैं। डेंसिटी को ऐसे डिफाइन किया गया, आगे क्लास में आप पढ़िएगा 9th क्लास में। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे ये रूम ही है, सपोज ये रूम में बहुत ज़्यादा अगर सामान या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है तो हम लोग बोलते हैं कि रूम काफ़ी डेंस है। अभी पॉपुलेशन की ही बात करें तो पॉपुलेशन किसी सिटी का ज़्यादा डेंस होता है। मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन पर एरिया, किसी एरिया में कितने ज़्यादा पर्सन है, ठीक है। तो डेंसिटी को आप आगे और अच्छे से पढ़िएगा, फिजिक्स का ही टॉपिक है। बट बेसिकली यहाँ पर डेंसिटी आपको यहाँ समझना है कि मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होता है कि नॉन मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होता है, मेटल्स की या फिर नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स। समझ तो समझ लीजिए कि मेटल जो होते हैं, आपको पता है सॉलिड्स होता है, जनरली दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। एंड नॉन मेटल जो होता है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड भी, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों, ठीक है। लेकिन आपको हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, जो दे जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। दैट्स व्हाई द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, आपको पता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो होता है वो काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। इस वजह से मेटल्स की जो डेंसिटी है वो क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है, डेंसिटी हाई। बट यहाँ पर डेंसिटी क्या होता है, लो होता है, ठीक है। यहाँ डेंसिटी हाई होता है बट यहाँ डेंसिटी क्या होता है, लो, ठीक है। याद रखिएगा, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी बट नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, क्या होगा। तो डेंसिटी वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज 8th नंबर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन आपको समझ में आता है, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस मेल्ट करना शुरू करता है दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन उसमें प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए एंड द प्रेशर इज 1 atm। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, वो आगे हम समझेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट मेल्टिंग। प्योर सब्सटेंस जनरली हम बात करेंगे, जैसे प्योर वाटर, प्योर जो आइस है, ठीक है, आइस मेल्ट करता है कितने पे, 0 पे। प्योर वाटर बॉयल कितने पे करता है, 100 पे। प्योर मतलब क्यों, उसमें इम्प्यूरिटी नहीं ऐड होना चाहिए, बिकॉज इम्प्यूरिटी अफेक्ट कर देते हैं मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट को। जैसे नमक को ऐड करने से आइस की मेल्टिंग पॉइंट पे कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर बर्फीले एरियाज हैं, कभी रोड वगैरह ब्लॉक्स हो जाते हैं तो नमक का यूज किया जाता है, ठीक है। और भी समझिए, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं जनरली, आयरन समझ लीजिए, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी हाई होता है, अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस। और आपको अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नॉन मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है काफी लो होती है, लेकिन इसका एक्सेप्शन आपको 2 मिल जाएंगे, 2 एक्सेप्शन में है, वो समझ लीजिए। पहला एक्सेप्शन में है वो आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, फर्नेस वगैरह में भी ग्रेफाइट यूज किया जाता है। ग्रेफाइट हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड सेकेंड वन इज डायमंड, डायमंड की भी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो काफी हाई होता है, जिस वजह से आप कह सकते हैं, ठीक है, दीज टू आर एक्सेप्शन। बट जनरल अगर आपसे बात की जाए कि जनरल क्या होगा, तो जनरल में आप ये बोलिए कि नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, समझिए। चलिए आगे हम लोग टॉपिक्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। या फिर मेटल्स की बात कर ले पहले। तो मेटल्स की अगर बात करें तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आपको बता दें, आयरन का जो होता है अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, कुछ 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 1535 अराउंड। और डायमंड जो होता है हार्डेस्ट मटेरियल एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है, अराउंड 3100 डिग्री सेल्सियस।
तो काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है डायमंड का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया, नेक्स्ट हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ। डेफिनेशन याद कर लीजिए पहले, द प्रॉपर्टी बाय विच एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे अगर कोई सब्सटेंस है उसमें कैपेसिटी होना चाहिए, समझिए, ठीक है, कैपेसिटी टू बियर द वेट, कैपेसिटी टू बियर द वेट, कैपेसिटी टू बियर द वेट, ठीक है। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसा प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ये बताता है कि किसी सब्सटेंस में वेट सहने का, वेट को वियर करने का कितनी कैपेसिटी है। तो आपको पता होना चाहिए मेटल्स जो होते हैं काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होता है उसमें, काफी वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्जांपल ले लीजिए ब्रिज वगैरह में जो आपको देखते हैं बड़े बड़े जो रॉड्स होते हैं या फिर बड़े बड़े बार्स होते हैं वो आयरन के बने होते हैं, क्योंकि उनमें जो स्ट्रेंथ जो होता है काफी ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई मेटल्स आर बीइंग यूज्ड टू मेक द ब्रिजेस एंड द कंस्ट्रक्शंस एंड द हाउसेस, बहुत सारी चीजों को, या इवन मशीन्स का जो बहुत सारे पार्ट्स हैं, गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं, वो सारे किसके बनाए जाते हैं, मेटल्स का। तो यू कैन से दैट मेटल्स हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बट नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। नॉन मेटल्स का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो काफी क्या होता है, लो। तो पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए, पूरे पॉइंट्स को समझिएगा कि what is the tensile strength, so it is the property by which any substance have the capacity to bear the weight, okay। मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, काफी हाई होता है, और नॉन मेटल्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी क्या होता है, लो होता है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। चलिए एक और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा 2 पॉइंट और है, सोनरसिटी एंड लस्टर, ठीक है, सोनरसिटी एंड लस्टर, इसको भी थोड़ा डेफिनेशन को सुन लीजिएगा, ठीक है। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है, जैसे किसी चीज को ऐसा हिट किया तो साउंड क्रिएट हुआ, बट दिस साउंड इज नॉट लाइक अ रिंगिंग साउंड। घंटी आपने बजाया देखा, घंटी एक बार मैंने टन 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 ऐसा साउंड आने लगा, ठीक है। तो सोनरसिटी मतलब वो क्या होता है, व्हेन ए सब्सटेंस इज स्ट्रक हार्ड, जब कोई सब्सटेंस को तेजी से या फिर किसी भारी चीज को हार्ड उसको स्ट्रक करते हैं, व्हेन ए सब्सटेंस इज स्ट्रक हार्ड, if it produces a ringing sound, if it produces a ringing sound, कैसा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, रिंगिंग साउंड। अगर वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, then that substance is sonorous, that the property has sonorous, ठीक है। उस सब्सटेंस के पास प्रॉपर्टी है सोनोरसिटी का, और वो सब्सटेंस सोनरस है। और जिनमें नहीं है ये प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज नॉन सोनरस। आपने जानते होंगे बेल वगैरह जो होते हैं, बेल जो बनाते हैं एलॉय होता है, बेल एक्चुअली एलॉय होता है मेटल्स का। एंड सिंस मेटल्स आर सोनरस, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर सोनरस, बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं क्या होते हैं, जो नॉन मेटल जो होते हैं वो होते हैं नॉन सोनरस होते हैं। क्या होते हैं आपके, नॉन सोनरस। तो ध्यान से समझिएगा पॉइंट्स को, ठीक है। पॉइंट्स आपका ये है कि जो भी ऐसे सब्सटेंस है जिनमें स्ट्रक हार्ड किया जाए, ऐसे लगातार मारा जाए, और अगर उनमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनरसिटी। क्या कहलाता है, सोनरसिटी कहलाता है, ठीक है। द लास्ट इज लस्टर, समझिएगा, लास्ट इज लस्टर। लस्टर को हिंदी में बोल सकते हैं चमक, ठीक है। क्या बोलिएगा, चमक। तो याद रखिएगा पॉइंट्स को, मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होता है, मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स चमकदार होते हैं, उनके जो सरफेस होते हैं काफी शाइनियर होता है। अगर ये कोई मेटल है और ऐसे लाइट रेज आ रहा है, स्ट्रेट लाइट रेज ऐसे आया, लाइट रेज ऐसे आने के बाद, ठीक है, उससे ये आपके बाउंसेस बैक, उसे टकराया, उसके बाद चले गए, ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में। तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, जब सरफेस क्या होते हैं, शाइनियर होते हैं। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, जब सरफेस क्या होते हैं, स्मूथ नहीं होता, वो रफ होता है, डल होता है, ठीक है। तो मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। आपने देखा होगा अपना खूबसूरत चेहरा हर रोज ऐनक में देखते हैं हम लोग, मिरर में। तो मिरर के पीछे आप सिल्वरिंग किया जाता है, सिल्वरिंग जो है वो मेटल के किया जाता है, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम का जनरली होता है, बिकॉज सिल्वर काफी कॉस्टली आता है, ठीक है। तो
क्यों होता है? बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। क्या होता है? सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। लाइट की जो होता है बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। अगर नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स की बात कर लें थोड़ा सा, तो नॉन मेटल जो होते हैं वो नन लस्ट्रस होता है। क्या होता है? नन लस्ट्रस। लेकिन एक्सेप्शंस तो है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में आपको तीन आपको बता दें। ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट आपने पेंसिल जो लेड पेंसिल होगा देखा होगा आपने, तो वो चमकता होगा, धूप में शाइन करता होगा, है ना। डायमंड के बारे में तो सबको पता है, डायमंड ज्वेलरी वगैरह बनाया जाता है बिकॉज ऑफ इट देयर शाइन। और लास्ट इज आयोडीन। आपने आयोडीन आयोडाइज साल्ट खाया होगा, तो देखते धूप में अगर ले जाइए तो वो चमकता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन के प्रेजेंस में होने के कारण वो साइन करता है, ठीक है। तो आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को पूरी तरह कंप्लीट किए, ठीक है। पूरी तरह फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। इसके लिए जो वीडियो है, अगर आपने ये वीडियो देखा लेकिन आपको प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो वो भी जाके देखिए, ठीक है। और आपका एक होमवर्क रहेगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियोस को, प्लीज मेक ए चार्ट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप उसको चार्ट बना लीजिए और उसको पढ़िए, ठीक। दैट्स ऑल, कीप स्टडी।